सो यार, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। नया वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 5 गलतियाँ जो मैंने करी या सब लोग करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, और आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। यही गलतियाँ आपको आपके सिलेक्शन से रोक रही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहली गलती पर आते हैं। पहली गलती है नेवर टेल और शेयर योर प्लान्स टू एनीवन। मतलब ये है कि अपना आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, काहे की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब से कर रहे हो, ये बात आपके रिश्तेदारों को, इवन आपके वो सांप वाले दोस्तों को और किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि यार ये बात सिर्फ आपको, आपके सिबलिंग्स को में भी, और या आपके मदर फादर को, बस इनके अलावा किसी को नहीं पता होनी चाहिए। अगर ये बातें सबको पता होंगी तो वो क्या करेगा, वो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा है, तो आपके मन में आ रहा है यार वो बुआ को मैंने बोला था कि इस साल मैं सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और यार अब उनको क्या जवाब दूंगा, यार मम्मी ने उनसे कहा था कि इस साल मेरी बिटिया ले ही लेगी सिलेक्शन, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। तो यार एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों क्रिएट करना है। और वो ये साले रिश्तेदार इतने बड़े वाले कमीने होते हैं, ये लोग अगर मतलब इनको पता चल जाएगा ना कि आप दहलीज पर हो सिलेक्शन के, तो कहो भगवान से ये ना मांगे कि उनके लड़के का सिलेक्शन हो जाए, भगवान से ये जरूर मान लेंगे कि भगवान इसका सिलेक्शन ना हो, या इसका इतनी गंदी नज़र लगाएंगे ना कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मत शेयर करो, किसी को मत बताओ। यार मैंने पहले जब फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दिया तो ऑलमोस्ट सबको पता था। फिर मैंने क्या किया कि दूसरे साल मैंने सबको बोल दिया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने लगा हूँ, मैं प्राइवेट जॉब कर लिया है और अब मेरे कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। किसी को भी नहीं पता था, जो मेरे शुभ चिंतक भी हैं ना, उनको भी नहीं पता था कि मैं बैंकिंग एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बहुत, जब मेरा सीधा फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग फाइनल रिजल्ट आ गया ना, तब मैंने उन सबको बताया कि हाँ ये मेरा फाइनल रिजल्ट है और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, हैव फेथ इन गॉड। ये चीज़ आपको यार ये बहुत छोटी चीज़ लगेगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में लक फैक्टर होता है, और वो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके साथ में। मेरे लिए तो समझ लो, मतलब मेरा सिलेक्शन ही ऐसा होता है, ऐसे हुआ है वो नहीं, एक कहावत है कि क्या होता है, अरे इतना दिया सरकार ने मुझे जितनी मेरी औकात नहीं, और वो तो कृपा है मेरे भोलेनाथ की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। तो बस समझ लो ऐसे ही सिलेक्शन हो गया मेरा, सिर्फ भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा मांगते रहो, और इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। जब आप फेल होगे ना, तो आप किसी से कह पाओगे कि हे भगवान काहे हमको फेल करा रहे हो यार, जल्दी पास करा दो। ठीक है, तो डेफिनेटली यार अपना जिस भी गॉड में आपका फेथ है उन पे भरोसा रखो, उनसे प्रेयर जरूर करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डोंट प्रैक्टिस टू लेंदी पजल्स एंड डीआई। अब पहला पॉइंट कि लेंदी मतलब क्या, लेंदी कितनी लेंदी को लेंदी बोला जाएगा। ठीक है, तो पजल्स में मैं बोल सकता हूँ कि जो 3 वेरिएबल पजल, 2 वेरिएबल पजल तक ठीक है, बट 3 वेरिएबल पजल डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट, डोंट अटेम्प्ट, डोंट लर्न हाउ टू अटेम्प्ट, नो नीड। यार तुम एग्ज़ाम में ये नहीं करोगे ना। एग्ज़ाम में तुम अगर ये करने जाओगे तो अगर नहीं बनी तो समझो तुम्हारा पेपर खराब है ना, तो तुम ये कभी नहीं करोगे। सेम डीआई में भी तुम समझ सकते हो, ऐसी इस लेवल तक की डीआई बनाओ कि जो तुमको लगे कि एग्जाम में आएगी तो मैं इसको ट्राई करूंगा। क्योंकि देखो डीआई बनाते वक्त तुमको नहीं पता होता कि तुमसे ये बनेगी नहीं बनेगी, पजल बनाते वक्त तुमको नहीं पता होता तुमसे ये बनेगी नहीं बनेगी। वो तो जब 10 मिनट निकल जाएंगे ना, तब रिजल्ट आएगा सीधे कि हाँ बना कि नहीं बना। तो इतनी ही बड़ी बनाओ कि जितने में ना बने तो वापसी हो पाए आपकी। तो उतनी ही लेवल की प्रैक्टिस करो। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत हार्ड पजल्स एंड डीआई प्रैक्टिस करने की। ठीक है, नेक्स्ट, ऑलवेज बैक योर सेल्फ। तो यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे लॉज आएंगे आपके, तो उसमें क्या है कि यार मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस बंदे होते हैं ना, जैसे मैं हूँ यार, मतलब मेरे को जितने बंदे मिलते हैं ना, मुझे एक टैग जरूर देके जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट का। बट इसने मेरा बहुत साथ दिया है बैंकिंग जर्नी में। जब मैं फर्स्ट ईयर में फेल हुआ तो मुझ पर ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा, और उस मतलब ये समझो कि फेलियर ने मेरे ओवर कॉन्फिडेंट को कॉन्फिडेंस में बदल दिया। तो मैं डिप्रेशन तो दूर की बात है, मतलब कॉन्फिडेंट ही रहा। तो ये बात तुमको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि कोई तुमसे क्या कह रहा है नहीं पता, तुम ये सोचो कि ऑलवेज बैक योर सेल्फ। मतलब ये कि कोई तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है यार, सामने वाला कर सकता है, तुम्हारे साथ दोस्त, तुम्हारी दोस्त कर सकती है, तुम्हारा दोस्त कर सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वो क्या तुमसे ज़्यादा रोटी खा रहे हैं क्या, या ऐसा क्या बात है उसमें जो तुम में नहीं है। हार्ड वर्क से सब कुछ होता है, सही अप्रोच होनी चाहिए,
और सब पॉसिबल है। ऐसा अपने आप को, जो अपने आप को ही कम आंकते हैं ना, उनका फिर नहीं हो पाता है। अपने आप को हमेशा ज़्यादा आंको, ओवर कॉन्फिडेंट रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिप्रेशन में मत रहो। नेक्स्ट पॉइंट, हैव योर ओन स्ट्रेटजी, बी योर ओन मेंटोर। अब प्रिपरेशन के दौरान आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ठीक है। डिपेंडेंट मीन्स कि यार अगला स्टेप वो बंदा बताएगा कि अब हमें क्या करना है, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके पास अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, अब मेरी क्या स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम में मैं कैसे सी, वो नहीं, एक कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। तो हर जगह से अच्छे अच्छे पॉइंट सीखो और अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, बी योर ओन मेंटोर। मतलब यही है कि अब जैसे मैं हूँ आप लोग कहोगे यार आप फिर क्या हो, तो मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए हूँ, और उससे आपको अपना दिमाग भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरे ऊपर भी डिपेंडेंट मत हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। अपने मेंटोर खुद बनो, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। जो लोग अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं वही सिलेक्शन ले पाते हैं, सीधी बात याद रखना। हाँ, सही अप्रोच मैं बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं, स्टिक टू कोर मेथड एंड सोर्सेस। अब यार कुछ लोग नए नए टाइप के मेथड, ये हमारी स्ट्रिंग मेथड है, ये हमारा विदाउट पेन मेथड है, ये हमारा विदाउट वेन डायग्राम मेथड है, तो ये सब लेके आते हैं। तो भाई डोंट गो फॉर देम। अपना बिल्कुल कोर पर स्टिक रहो, कोर से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। उनका मेथड सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अगर 10 सोर्सेस पढ़ने के बाद वापस से फिर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो बात यही होता है। यूपीएससी वाले को इंटरव्यू देखे होंगे ना उन्होंने कि यार मैंने पहले ये पढ़ा वो पढ़ा, बाद में मुझे फिर लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ी, तो बाद में वही होता है। इसीलिए कोर सोर्सेस से स्टिक रहो। कोर सोर्सेस समझ सकते हो तुम कि क्या होंगे। सो लास्ट, मे बी लास्ट, डोंट बैक फॉर जॉब, कंप्लीट द सिलेबस एंड स्नैच इट। मतलब देखो, जॉब ऐसा नहीं कि यार हे भगवान लगा दो, हे भगवान लगा दो, ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर तुम्हारे मॉक में 1 नंबर आ रहे हैं, मॉक तुम क्लियर कर रहे हो, तो तुमको कौन रोक लेगा एग्जाम क्लियर करने से, ये बताओ। मान लेते तुम्हारा चलो 2 एग्जाम में लक खराब रहा है, 6 एग्जाम है ना, और तो आरबी असिस्टेंट भी आ गया, 7 एग्जाम हो गए। तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा 7 एग्जाम में लक खराब हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे सिलेबस कमजोर होगा तभी, तुम्हारे मॉक में ही नंबर नहीं आ रहे होंगे तभी नहीं हो पा रहा है, या फिर सही अप्रोच नहीं है, ठीक है। तो सही अप्रोच तो मैं बता ही दूंगा। बाकी जब तुम इस तरह से करोगे ना, तो जब तुम्हारी जॉब लग भी जाएगी ना, तो तुम इनसिक्योर नहीं फील करोगे, यार जॉब लग गई, चली ना जाए कहीं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है तो 1 नहीं 10 जॉब, तुम्हारे मन में रहेगा यार कल को लात मार दूँ इस जॉब को और दूसरी नहीं ले लूँ, ठीक है। तो इस तरह का अप्रोच रहना चाहिए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट वाला रहना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, फ्री मेंटोरशिप बैच लॉन्च किया मैंने, तुमको पता ही है, ठीक है। कंप्लीटली फ्री है, और कुछ भी डाउट होगा तुरंत क्लियर होगा, और डाउट सेशंस होंगे, सब कुछ आपको पता ही है। फ्री मेंटोरशिप बैच की क्लास मतलब एक है, ये वीडियो देख सकते हो जिसको नहीं पता है, नया है इस चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच। ये मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे पहली वाली तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो यार ये मत करना यार, वो कुछ क्या कहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कर दो यार, कमेंट कर दो। बहुत ज़्यादा चैनल लो जा रहा है, बहुत दिन बाद वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ ना।